हर महीने की तरह मई की पहली तारीख से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों से आपकी जेब पर ज्यादा असर ना पड़े, इसलिए फटाफट इन बदलावों के बारे में जानकारी ले लीजिए, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। सबसे पहले बैंकों से जुड़े बदलाव से कहानी की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला है यस बैंक, जिसने सेविंग्स अकाउंट के अलग अलग वेरिएंट्स के मिनिमम एवरेज बैलेंस, जिसको आप MAB के नाम से जानते हैं, उसमें बदलाव किया है। अकाउंट प्रो मैक्स में मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए होगा, वहीं मैक्सिमम चार्ज के लिए 1,000 रुपए की सीमा तय की गई। सेविंग अकाउंट्स प्रो प्लस यस रेस्पेक्ट ऐसे में अब मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपए होगा। इस अकाउंट के लिए चार्जेस की अधिकतम सीमा 750 रुपए तय की गई है। इसी के साथ सेविंग अकाउंट प्रो में अब मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए रखना होगा। चार्जेस के लिए मैक्सिमम सीमा 750 रुपए तय की गई। बता दें, यस बैंक के ये बदलाव 1 मई से लागू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने सेविंग खाते से जुड़े सर्विस चार्ज के नियम बदल दिए। अब डेबिट कार्ड के लिए शहरी क्षेत्र में ग्राहकों को 200 रुपए की, तो ग्रामीण क्षेत्र में 99 रुपए की सालाना फीस देनी है। इसी के साथ अब बैंक के 25 पन्नों के चेकबुक के लिए आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप इसके बाद चेकबुक की डिमांड करते हैं तो प्रति पेज 4 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। अब IMPS के ट्रांजैक्शन अमाउंट पर फीस 2.5 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के बीच तय कर दिया गया है। 1 मई से HDFC बैंक के नियम भी बदल रहे हैं। HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल FD स्कीम शुरू की, जिसमें शामिल होने की डेडलाइन 10 मई। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन के लिए 0.75% अतिरिक्त ब्याज दर मिलेगा, जिससे वे 5 से 10 साल की FD स्कीम पर 7.75% ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सीनियर सिटीजन 5 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में जो बदलाव हो रहे हैं उसे भी समझिए। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने सुपर प्रीमियम IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्ड्स में बदलाव का ऐलान किया है। बदलावों के तहत बैंक ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स कम करेगा। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए ज्यादा खर्च आधारित लिमिट लागू हो जाएगा और यूटिलिटी और किराया भुगतान के लिए शर्तों को अपडेट करेगा। नए बदलाव के तहत एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए तक के ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स को 3 गुना यानी 3x कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में रिवॉर्ड पॉइंट्स 6 गुना मिलते थे। इसके अलावा 20,000 रुपए से ऊपर के बिल पर 1% फीस और GST लगेगा, यानी पेमेंट्स पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के संबंध में IDFC फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट की संख्या प्रत्येक तिमाही में 4 से घटाकर 2 कर दी गई, जबकि फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड पर यूजर्स अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरपोर्ट्स के लाउंजेस का प्रति तिमाही 2 बार इस्तेमाल कर सकें। पहले यूजर्स 4 बार लाउंज एक्सेस कर सकते थे, यानी आसान भाषा में कहें तो सुविधाओं में 50% की कटौती कर दी गई। बैंक किराए के लेन देन के लिए फीस 249 रुपए प्रति लेन देन या 1% सरचार्ज प्लस 18% GST इनमें से जो भी ज्यादा हो उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा रेगुलर बदलाव की बात करें तो देश में हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत तय करती। कंपनियां 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती। इसी के साथ ही CNG और PNG की कीमतें भी तय होती। हालांकि चुनावों के बीच बदलाव की संभावना कम है, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में बदलाव हो रहा है, ऐसे में मई की पहली तारीख को गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।